से पहले बात करेंगे। घर के भेदी ने लंका ढा दी। पहलगाम हमले के दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं भारतीय थे। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। पहलगाम हमले के दहशतगर्दों ने भारत में ही तरबियत ली। साबिक वजीर दाखिला ने मोदी सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चिदम्बरम का बयान भारत के पाकिस्तान पर लगाए इल्जामात को झूठा साबित करता है। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं भारतीय हुकूमत हमला आवरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय थे। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका जिसका भारत इनकारी है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात की बजाय अपनी अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। पाकिस्तान खित्ते में अमन कहामी है, भारत सिर्फ इल्जामात की रविश पर बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप 27 बार कह चुके कि सीज फायर में उनका कलीदी किरदार था, लेकिन हठधर्मी की इंतहा मोदी इसको मुसलसल झुटला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन महादेव का आगाज कर दिया। मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा जाली मुकाबले कर दिए। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना भी है। भारतीय हुकूमत ऑपरेशन महादेव को कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश करने के लिए कोशां ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़्फ़त मिटाई जा सके। मैं अब तक 6 जंगें रुकवा चुका हूं। पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। जंग ना रुकवाता तो दोनों ममालिक में अब तक जारी रहती। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के नताइज खतरात होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। हमास के साथ डील करना मुश्किल है। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर भी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। अपोजिशन रुकने असम्बली खालिद निसार डोगर गुस्से में सीट से उठकर हसन रियाज पर हमला कर दिया। नाजेबा जबान का इस्तेमाल। दोनों अरकान की एक दूसरे को मारने की कोशिश। सूबाई वज़ीर कानून सोहेब भरत, आशिक किरमानी, मोइन कुरैशी बीच बचाव की कोशिश करते रहे। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ ने खालिद निसार डोगर और इम्तियाज शेख को 15-15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान फिर आमने सामने आ गए। ऑपोजिशन अरकान के प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त 2 नामालूम शख्स ऑपोजिशन अरकान से टकराए। टकराव के बाद 2 नामालूम अफराद ने गालियां निकाली। असम्बली सिक्योरिटी ने वक्त पर पहुंचकर दोनों फरीकों को अलग किया। दोनों नामालूम अफराद ने ऐवान में होने वाली लड़ाई पर जवाबी कार्रवाई की। ऑपोजिशन रुकन अहमद मुश्तबा को टारगेट किया गया। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ वक्कास गौरी से। जी वक्कास गौरी, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई? कौन थे वो 2 नामालूम अफराद? जी बिल्कुल। पंजाब असम्बली के ऐवान में हंगामा राई के बाद और एक दूसरे पर हमले के बाद जो है अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक मतलब फिर आमने सामने आए। 2 नामालूम अफराद थे जिन्होंने अपोजिशन अरकान के प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त उनसे टकराव किया। इस मौके पर गालम गलोच की गई। अपोजिशन रुकन अहम मुश्तबा जो है उनको टारगेट किया गया। मुबैना तौर पर ये जो 2 नामालूम अफराद थे ये हुकूमती MPS के स्टाफ के लोग थे। इस हंगामा राय के बाद असम्बली की सिक्योरिटी मौके पर पहुंची जिसके बाद ये दोनों अफराद वहां से चले गए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सूबाई हुकूमत और सूबाई इदारों के ताअव्वुन से वफाकी हुकूमत के डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मज़ीद मुस्तैद बनाया जाए ताकि अहदाफ मुकर्ररा वक्त में हासिल किए जा सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दाम पर हफ्तावार जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स की मिली भगत। मुल्क में चीनी का शदीद बहरान। आवाम हो गए हलकान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। 4 दिन से बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। होलसेल डीलर्स ने शुगर मिल्स से चीनी खरीदना बंद कर दी। कहते हैं चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। मंडी से होलसेल में चीनी 178 से 188 रुपये किलो मिल रही है। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 24 दुकानदार गिरफ्तार। 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1320 को जुर्माने।
चीनी का मसला नहीं, मसलेहत है। चीनी जानबूझकर बरामद की गई। शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद हुई और महंगी भी। वजीर आजम शुगर मिल्स के मालिक इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं। क्या ये मफादात का तसादुम नहीं है? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, जिस माह चीनी की क्रशिंग होती है उस वक्त एक्सपोर्ट की जाती है। नवंबर में चीनी बाहर से आएगी, चीनी और गन्ने की कीमत कम हो जाएगी। झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी मुआफ़ी मांगे। किसानों को मौजूदा हुकूमत से तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 244 अरब रुपए की बिजली ओवर बिलिंग की है। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का ऐलान। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का चीनी की कीमतों और मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस। चीनी की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। राना तनवीर हुसैन ने इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। रोजाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीटीआई को बड़ा धचका। सेनेटर एजाज चौधरी और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर और एमएनए अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के तीनों रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने 10-10 साल कैद की सजा दी है। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। ना चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, ना ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 5 अगस्त के एहतजाज की क़ियादत सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुनेद अकबर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज कहाँ कहाँ होगा? 31 जुलाई को APC में फैसला होगा। तमाम अपोजिशन जमातें मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहती हैं। 5 अगस्त के एहतजाज में पीटीआई क़ियादत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात एहतजाज में शामिल नहीं होगी। ऑपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा तो अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई अब अपनी जेब से एहतजाज करेगी। पहले सरकारी वसाइल पर एहतजाज होता था। वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपने इलाके में दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान के लिए बुलाई गई। सूबाई हुकूमत बदअमनी खत्म करने में नाकाम हो चुकी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम वर्ल्ड एथलेटिक्स CECS लेवल 1 कोचिंग कोर्स का आगाज़ हो गया। लाहौर में वाक़े PSB कोचिंग सेंटर में जारी इस कोर्स में मुल्क भर से 24 मुंतखब कोचेस शरीक हैं, जिन्हें जदीद उसूलों के मुताबिक तरबियत दी जा रही है। कोर्स का इफ्तिताह सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने किया, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन हसनैन सैयद भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर फेडरेशन का कहना था कि हम न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि कोचेस और टेक्निकल ऑफिशियल्स की तैयारी पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान एथलेटिक्स हर सतह पर नुमाया कारकर्दगी दिखा सके। कोर्स के डायरेक्टर रफ़ीक अहमद हैं, जबकि कौमी हेड कोच असगर गुल, कोर्स कोऑर्डिनेटर और PSB के नसरुल्लाह राना लेक्चरर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये कोर्स 8 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें शुरका को थ्योरी के साथ साथ अमली तरबियत भी फराहम की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।